उदयपुर से जयपुर आ रही वंदे भारत ट्रेन को डीरेल करने की एक बड़ी साजिश सामने आई है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार सोनियाना रेलवे खंड के बीच में रेलवे ट्रैक पर पत्थर रख दिए गए और लोहे के सरिये रख दिए गए। जब वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से जयपुर की ओर बढ़ रही थी तो तब लोको पायलट है उसकी नज़र पड़ी उन पत्थर पर और अचानक उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, तब हादसा होने से बच गए, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। अब आप इसकी टाइमिंग देखिए और लोकेशन देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि आखिर कहीं ये पीछे बड़ी साजिश तो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 बजे चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जनसभा को संबोधित करना था और 9:55 पर यह वारदात सामने आई। जब वंदे भारत ट्रेन गुजर रही थी तब पता लगा था कि रेलवे ट्रैक पर पत्थर रख दिए गए थे, सरिये रखे गए थे और बाकायदा सुनियोजित तरीके से नजर आ रहे थे। टाइमिंग अपना आप में काफ़ी सारे सवाल खड़े करते हैं कि प्रधानमंत्री को जब चित्तौड़गढ़ में रैली को संबोधित करना था उससे 1 घंटे पहले ये टाइमिंग क्यों चूज की गई। दूसरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की रैली से यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर ही प्रधानमंत्री को सभा को संबोधित करना था और जिस जगह पर यह वारदात हुई है वहाँ से महज 30 किलोमीटर की दूरी यानी प्रधानमंत्री की जनसभा के पास डीरेल करने की साजिश थी। इस एक आप जाहिर तौर पर अगर वंदे भारत ट्रेन अगर डीरेल होती बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की जानें जा सकती थी। तो ये साजिश किसकी है, इसकी जांच की जा रही है। जो रेलवे पुलिस फोर्स की टीम है और इसके अलावा जो लोकल पुलिस है वो ये जांच कर रही है। ये भी देखा जाएगा क्या इसमें ये आतंकी साजिश है, ये असामाजिक तत्वों की साजिश है। तमाम तार खंगाले जा रहे हैं, एजेंसियां जांच कर रही है। लेकिन इसके पीछे की क्यों साजिश की हम बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इससे पहले पिछले साल 13 नवंबर को उदयपुर के पास में ओडा रेलवे ब्रिज है जो उदयपुर अहमदाबाद रेलवे खंड पर है, उसको उड़ाने की साजिश सामने आई है। डेटोनेटर वहाँ से बरामद किए गए और वहाँ से ट्रेन गुजर चुकी थी, 4 घंटे का फासला हो चुका था। हो सकता हो एक बड़ी वारदात हो जाती। उस रेलवे खंड का भी प्रधानमंत्री ने उस वक्त जब लोकार्पण किया उसके महज 13 दिन बाद में ये वारदात सामने आई। तब भी ये जांच की गई थी कि क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश तो नहीं है। और ये सवाल इसको और बड़े रूप में देखा जाए, राजस्थान से बाहर निकलकर जो जून के अंदर उड़ीसा के बालासोर के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर काफ़ी लोगों की जानें गई थी, 30 साल में सबसे बड़ा रेलवे हादसा था, उसमें जब एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जो हादसा जिस तरीके से हुआ उसमें भी ये साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तब एजेंसियों का कहना था इन्वेस्टिगेशन उसमें भी अभी तक चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं, आतंकी साजिश तो नहीं। और सवाल ये है कि आखिर ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है और क्यों प्रधानमंत्री के जहाँ दौरे होते हैं या जो रेल परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा उसको टारगेट किया जा रहा है, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। तमाम पहलुओं को देखना होगा और जाहिर तौर पर सुरक्षा से जुड़ा हुआ बड़ा मसला है, क्योंकि जाहिर तौर पर आज अगर ये बड़ा हादसा होता तो जाहिर तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कितना बड़ा खतरा है। चिंता की बात है, इसके पीछे आतंकी साजिश है या नहीं है ये तो जांच एजेंसियां बताएगी, लेकिन अगर इसके पीछे और अगर कोई दूसरे असामाजिक तत्व है या इसके पीछे और किसी तरीके की साजिश है तो जाहिर तौर पर ये भी सामने आने चाहिए। तो सच का इंतज़ार है कि इसका खुलासा हो और हकीकत सामने आए।